भारत ने दनादन एलएसी पर पहुंचाए 800 K9 तोप। एलएसी पर भारत के 800 K9 तोप देख पीएलए बोली, हमने आज तक इतने तोप एक साथ नहीं देखे। वहीं LAMV बख्तरबंद गाड़ियां उड़ाएंगी पाकिस्तान के होश। स्पेशल मिशन पर होंगी भारत की LAMV। डीआरडीओ का एक और नया कमाल देख दोनों दुश्मन हुए परेशान। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल एलएसी पर जब भारतीय जवानों और चीन की पीएलए सेना के बीच घमासान हुआ था, उस समय भारतीय सेना को हल्के टैंक की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई। इसलिए दोस्तों, चीन को एलएसी पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का डीआरडीओ ऐसे टैंक बना रहा है जिससे भारतीय सेना चीन की पीएलए आर्मी पर हावी होने में सक्षम हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इतना ही है तो आप गलत समझ रहे हैं। भारतीय सेना अपनी ताकत में हर दिन इजाफा कर रही है, जिसके चलते अब इतनी बड़ी संख्या में LAMV खरीद रही है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये LAMV है क्या और कितनी बड़ी संख्या में इनकी तैनाती LAC के साथ साथ पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और रेगिस्तानी इलाके में भी की जाएगी। तो चलिए दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, साल 2023 तक भारतीय सेना को लाइट वेट टैंक्स यानी कि हल्के वजन के तोप मिल जाएंगे। ये टैंक भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टर्बो मिलकर बना रहे हैं। पहला लाइट वेट टैंक मार्क 1 सीरीज का होगा। अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है, ना ही इसके मॉडल को लेकर खुलासा किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे K9 वज्र टी के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। K9 वज्र टी 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी ऐसी 100 तोप भारतीय सेना में तैनात होंगी। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे साउथ कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनियां ही कर रही हैं। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका इस्तेमाल अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। वहीं ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अत्यधिक रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि लाइट वेट टैंक का काम तेजी से चल रहा है। साल 2023 तक टैंक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से लाइट वेट टैंक को लेकर किसी तरह का तय ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हथियारों का निर्माण देश की कंपनियों को करना चाहिए। इस लिस्ट में करीब 101 आइटम्स थे। दूसरी लिस्ट में 108 आइटम्स थे। वहीं लाइट वेट टैंक के साथ माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाना चाहिए जो 155 मिलीमीटर यानी कि 52 कैलिबर, इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर 54 स्नाइपर एमिनेशन, ट्रांसपोर्टर आर्मर, अर्जुन टैंक के लिए बख्तरबंद रिकवरी व्हीकल इस साल की तीसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आखिर लाइट वेट टैंक की जरूरत क्यों पड़ी, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसे तोप नहीं थे। K9 वज्र टी टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T-72 का 45 और T-90 का 46 टन है। इतने भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्के तोपों की जरूरत महसूस हो रही थी। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्के तोप, जिनका वजन 25 टन से कम हो, उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा था। आपको बता दें कि इन तोपों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों के नापाक इरादों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए डीआरडीओ जोरों शोरों से नए नए हथियार बना रहा है, ताकि भारत को किसी भी चीज की कमी दोबारा अपने दुश्मन से भिड़ते समय ना हो। अगर आप भी डीआरडीओ के इस हथियार के दमखम को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय डीआरडीओ जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि भारत की सुरक्षा से ही जुड़ी है। दोस्तों, भारत ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए LMV तैनात करने का फैसला किया। सीमा पर भारत चीन गतिरोध को ठीक से हैंडल करने के लिए उत्तरी सीमाओं पर तैनाती के लिए सेना ने लगभग 800 हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय गाड़ियां यानी कि लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल खरीदना शुरू कर दिया है।
इन LAMV का इस्तेमाल खासकर पहाड़ी इलाकों और पूर्वी लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र और उत्तरी सिक्किम के क्षेत्र में होगा। इनका इस्तेमाल टोही और देखरेख यानी कि निगरानी के लिए किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी इनका इस्तेमाल होगा। सेना के सूत्रों के मुताबिक उत्तरी सीमाओं के अलावा LAMV को पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमाओं, मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी तैनाती मिलेगी। LAMV की तैनाती मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की रेकी और सर्विलांस प्लॉट और बख्तरबंद रेजिमेंट के रेकी सैनिकों की निगरानी में होगी। सेना के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में ये कहा गया कि ये LAMV भारतीय विक्रेताओं से ही खरीदे जा सकते हैं, जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, डेवलप और निर्मित किए जाने चाहिए। इसके अलावा विक्रेताओं को कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल के अंदर हर साल 300 LAMV की डिलीवरी करने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं RFI के मुताबिक LAMV को पर्याप्त रूप से मोबाइल होना जरूरी है और बोर्ड पर सैनिकों के लिए जरूरी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम भी होना जरूरी है। सैनिकों के युद्ध क्षेत्र में सर्विलांस रडार और थर्मल इमेजर्स का इस्तेमाल करके और हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन के जरिए रेकी करने के दौरान ये LAMV उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होना जरूरी है। इन LAMV को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, गोला बारूद, निगरानी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस ढोने में भी सक्षम होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि LAMV की जरूरत क्यों है। दरअसल दोस्तों LAC पर पुरानी और नई निगरानी उपकरणों की ज्यादा तैनाती की जानी है। इसके अलावा उत्तरी सीमाओं पर तेज और सटीक निगरानी के लिए बड़ी संख्या में LAMV की जरूरत होती है। एक अधिकारी ने बताया कि LAMV मैकेनाइज्ड पैदल बटालियन और बख्तरबंद रेजिमेंट की आंखें और कान होते हैं। उन्हें दुश्मन के टैंक और पैदल सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा जाता है। अधिकारी ने यह भी कहा कि अभी तक इस स्पेशल टास्क को पूरा करने वाले सैनिकों के लिए कोई खास बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, इसलिए उनकी खरीदारी काफी समय से ऐसे ही पड़ी थी। लेकिन अब LAMV की खरीद के साथ ही ये कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने LAMV का सही चुनाव किया है? आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये थी खबर भारत द्वारा अपनी ताकतों में इजाफे को लेकर, जहां एक तरफ तो LAC जैसे इलाके में हल्के टैंक की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियों के लिए LAMV का चुनाव कर उसकी खरीद की जा रही है, जो स्पेशल टास्क में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।